सुशांत पर डबल अटैक। सुशांत राजपूत की मौत का रहस्य रिश्तों के मकड़ जाल में लगातार उलझ रहा है। रिया से लेकर स्मिता पारिक तक और शौविक से लेकर संदीप सिंह तक रिश्तों के ताने बाने में सुशांत की मौत का राज गुम होता जा रहा है। अब इसमें मीटू का मामला भी जुड़ गया है, जिसके तार दिल बेचारा फिल्म की अभिनेत्री संजना सांघी से जुड़ते हैं। न्यूज 18 पर दिए अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह की मानसिक हालत खराब करने के लिए संजना सांघी पर भी आरोप लगाए हैं। रिया के मुताबिक दिल बेचारा फिल्म की शूटिंग के समय मीटू का आरोप लगने से सुशांत काफी परेशान थे। जाहिर है ये बात उस फिल्म की अभिनेत्री संजना सांघी को सवालों के कटघरे में खड़ा करती है। हालांकि संजना ने सुशांत से माफी मांग ली थी, लेकिन रिया के मुताबिक तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मीटू के आरोपों से आहत थे सुशांत सिंह। He felt that this Me Too movement was a very well planned and orchestrated strategic movement, क्योंकि ऐसा होना बहुत ही अजीब बात है। मीटू के आरोपों ने सुशांत को किया था परेशान। कोई अपकमिंग एक्ट्रेस लाइक संजना सांघी या मैं, अगर मैं किसी के साथ फिल्म कर रही हूँ और मेरे तरफ से इतना बड़ा एलिगेशन लगा है उनपे कि 1.5 महीने तक मैं जवाब ही ना दूं या जितना भी टाइम उन्होंने लिया है और मुझे पता ही ना चले कि ऐसा एलिगेशन लगा है, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल एक्चुअली कि वो जवाब ना दे। बात की माफी भी नहीं आई कोई काम। जो पब्लिक डोमेन में है, सुशांत हैज ऑलवेज सेड दैट ये प्लान किया गया है टू मलाइन मी, टू रूइन माय रेपुटेशन एंड टू डिस्ट्रॉय मी। बदनामी की वजह से डर गए थे सुशांत और इस बात से सुशांत काफी डिस्ट्रॉय थे और उन्हें लगता था कि संजना सांघवी के सिर पे कौन है और शायद उनके पीछे कोई और हो। कौन है? मैं चाहती हूँ इस बात की इन्वेस्टिगेशन। और 14 जून को हुई सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर अटकलों का दौर जारी है। रिया चक्रवर्ती जो 8 जून की रात में सुशांत को छोड़कर चली गई, उनके मुताबिक ऐसी कई बातें थी जिनसे सुशांत सबसे ज्यादा आहत परेशान थे। उनमें से सबसे अहम है सुशांत पर लगे मीटू के आरोप। ये आरोप लगाने वाला कोई और नहीं, खुद संजना सांघी था, जो दिल बेचारा में सुशांत सिंह की अभिनेत्री जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं। और ये एक सॉर्ट ऑफ अ नेक्सस है जिसमें संजना सांघवी को यूज किया गया है बाय सम लार्जर प्लान। उनके खुद के इंटरव्यूज जो पब्लिक डोमेन में है, सुशांत हैज ऑलवेज सेड दैट ये प्लान किया गया है टू मलाइन मी, टू रूइन माय रेपुटेशन एंड टू डिस्ट्रॉय मी एंड ही सेड आई फील रियली बैड एंड आई फील रियली मिसअंडरस्टूड बाय इट। इस मामले की तह तक जाने के लिए हमें 2018 के समय में जाना होगा, जिस वक्त फिल्म दिल बेचारा की शूटिंग पूरी हो चुकी थी और फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा था। उस वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया, कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। फिल्म दिल बेचारा की अभिनेत्री संजना सांघी ने फिल्म से जुड़े लोगों पर गलत व्यवहार और बदतमीजी का आरोप लगाया था। अक्टूबर 2018 में संजना सांघी ने लगाए थे आरोप। दिल बेचारा टीम पर गलत व्यवहार का आरोप लगाया था। इस आरोपों के लपेटे में सुशांत सिंह भी आ गए थे। बाद में संजना के आरोप #मीटू के नाम से सोशल मीडिया पर चलने लगे। रिया चक्रवर्ती के मुताबिक इन आरोपों के घेरे में आने से सुशांत बेहद परेशान थे। उनको एक तरह से मानसिक आघात लगा था। मीटू के आरोपों ने सुशांत सिंह को तोड़ कर रख दिया था। He felt that this Me Too movement was a very well planned and orchestrated strategic movement, क्योंकि ऐसा होना बहुत ही अजीब बात है कि कोई अपकमिंग एक्ट्रेस लाइक संजना सांघवी या मैं, अगर मैं किसी के साथ फिल्म कर रही हूँ और मेरे तरफ से इतना बड़ा एलिगेशन लगा है उनपे कि 1.5 महीने तक मैं जवाब ही ना दूं या जितना भी टाइम उन्होंने लिया है और मुझे पता ही ना चले कि ऐसा एलिगेशन लगा है, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल एक्चुअली कि वो जवाब ना दें। और ये एक सॉर्ट ऑफ अ नेक्सस है जिसमें संजना सांघवी को यूज किया गया है बाय सम लार्जर प्लान। उनके खुद के इंटरव्यूज जो पब्लिक डोमेन में है, सुशांत हैज ऑलवेज सेड दैट ये प्लान किया गया है टू मलाइन मी, टू रूइन माय रेपुटेशन एंड टू डिस्ट्रॉय मी एंड ही सेड आई फील रियली बैड एंड आई फील रियली मिसअंडरस्टूड बाय इट
and he continued to feel like that about it. फिल्म दिल बेचारा पूरी होने के बाद अभिनेत्री संजना सांघी अमेरिका चली गई। बाद में उन्होंने पूरी तस्वीर को साफ करते हुए ये ट्वीट भी किया। संजना के ट्वीट के मुताबिक सुशांत पर लगे मीटू के आरोप से बहुत हंगामा हुआ। फिर अक्टूबर 2018 में संजना सांघी ने एक और ट्वीट किया। संजना सांघी ने इस ट्वीट में सुशांत का बचाव किया। संजना सांघी ने लिखा, मेरे साथ बदसलूकी और शारीरिक शोषण जैसी कोई घटना नहीं हुई थी। इन सभी आधारहीन खबरों को अब रोक दीजिए। हालांकि अभिनेत्री कंगना रनौत ने संजना पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि आरोपों के जवाब देने में इतना वक्त क्यों लगाया था। जाहिर है कंगना के निशाने पर संजना थी। बताया जाता है कि संजना के इस ट्वीट ने सुशांत को काफी राहत पहुंचाई थी। इसके बाद संजना और सुशांत ने व्हाट्सएप पर चैट भी किया था। बाद में सुशांत ने इस चैट को सबको दिखाया था, लेकिन रिया के मुताबिक तब तक काफी देर हो चुकी थी और मीटू के आरोप ने सुशांत की मानसिक हालत को काफी नुकसान पहुंचाया था। ये चीजें उनको काफी इफेक्ट करती थी हर दफा, और कोई भी बुरा आर्टिकल आता था तो वो 3-4 दिन तक बहुत इफेक्टेड रहते थे। इस कहानी में एंट्री होती है स्मिता पारेख की। स्मिता पारेख सुशांत सिंह की दोस्त हैं। स्मिता और सुशांत की पहली मुलाकात 2017 में हुई थी। स्मिता बाद में सुशांत की बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। स्मिता की सुशांत की बहनों से भी अच्छी पहचान थी। अब रिया और स्मिता के बीच 7 और 11 जून के व्हाट्सएप चैट का मामला सामने आया है। तारीखों पर ध्यान दीजिए। 7 जून यानी रिया का सुशांत का घर छोड़ने से एक दिन पहले, और 11 जून यानी सुशांत की मौत की खबर मिलने से 3 दिन पहले। इस बीच रिया और सुशांत के बीच जो चैट हुई उसमें सबसे ज्यादा बात मीटू आरोप पर ही है। स्मिता पूछती हैं, मीटू का आरोप किसने लगाया? रिया कहती हैं, उसकी अभिनेत्री ने, जिसने 1 महीने तक कुछ नहीं बोला और अब मना कर रही है, लेकिन नुकसान तो हो चुका है। स्मिता कहती है, हाँ, उसने सारे आरोप वापस ले लिए। अब सब आरोपों को झूठा बताया है। स्मिता कहती है, ये सब तो पुरानी बात हो गई। सुशांत तो जानता ही था कि ये सब गलत है। रिया ने लिखा, ये सब सोच समझकर किया गया था। अब संजना उसके दोस्त होने का दिखावा कर रही है। स्मिता, हाँ, वो इससे परेशान हुआ होगा, लेकिन रोहिणी कह रही है कि संजना सुशांत की अच्छी दोस्त है। रिया ने जवाब में लिखा कि संजना के साथ वो फिल्म के प्रमोशन पर भी नहीं जाता था। बाद में संजना सांघी उसके दोस्त होने का दिखावा भी करती थी। सुशांत से जुड़ी हर कहानी के साथ इस कहानी में भी काफी पेच हैं। खबरों के मुताबिक संजना सांघी और सुशांत के बीच सारी गलतफहमी दूर हो चुकी थी, लेकिन रिया के मुताबिक आरोपों का असर था। अब हकीकत तो जांच के बाद ही सामने आएगी, जिसका जिम्मा अभी सीबीआई के हवाले है। न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती से हर उस सवाल का जवाब मांगा है जिनके आधार पर रिया के ऊपर शक लगातार बढ़ रहा है। न्यूज 18 ने रिया चक्रवर्ती से यह भी पूछा कि क्या हिंदी सिनेमा में फैले भाई भतीजावाद और तथाकथित मूवी माफिया गैंग ने प्लानिंग करके सुशांत राजपूत को शिकार बनाया है। इसके जवाब में रिया चक्रवर्ती ने कुछ चौंकाने वाले जवाब दिए। रिया ने कहा कि मीटू कैंपेन में भी संजना सांघी का इस्तेमाल किया गया और इसके पीछे कुछ लोगों की साठगांठ हो सकती है। रिया चक्रवर्ती ने सिनेमा जगत की एक मशहूर हस्ती पर भी सुशांत के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। इस हस्ती का नाम है रोहिणी अय्यर। रिया के मुताबिक रोहिणी ने ही उसे सुशांत से मिलवाया था। रोहिणी सुशांत की अच्छी दोस्त थी, लेकिन सुशांत जो भी रोहिणी से शेयर किया करता था वो लीक होकर नेगेटिव आर्टिकल में तब्दील हो जाता था। न्यूज 18 के कटघरे में रिया। न्यूज 18 के रिया से हर मुद्दे पर सवाल। रिया की लव स्टोरी का एक अनसुना एंगल। रिया चक्रवर्ती कोई 1.5 साल से ज्यादा वक्त से सुशांत सिंह राजपूत के साथ रह रही थी। 14 जून को सुशांत की मौत एक रहस्य बन गई।
और इस रहस्यमयी मौत की कहानी में आरोपों के घेरे में घिर गई रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के परिवार ने आरोप लगाए कि रिया ने सुशांत को ड्रग्स दिए, उनके पैसों का इस्तेमाल किया और मूवी माफिया के साथ मिलकर सुशांत को मार डाला। लेकिन जब रिया चक्रवर्ती से न्यूज 18 ने एक एक मुद्दे पर और उनकी प्रेम कहानी पर सवाल पूछे तो रिया ने इस रहस्यमय कहानी में कुछ और किरदार जोड़ दिए। अब तक रिया चक्रवर्ती और सुशांत के रिश्ते के बारे में जानकारी थी कि दोनों की मुलाकात एक फिल्म के सेट पर हुई थी, लेकिन रिया के मुताबिक उन दोनों की मुलाकात कराई थी रोहिणी अय्यर ने और रोहिणी इस रिश्ते से खुश नहीं थी। रिया का आरोप है कि सुशांत की दोस्त रोहिणी भी उनके साथ विश्वासघात कर रही थी, जिससे सुशांत बेहद परेशान थे। और सुशांत को अक्सर लगता था कि उनकी फ्रेंड जिन्होंने हमें मिलाया है रोहिणी अय्यर और मिलाया था एज टू पीपल शी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ, वो शी सडनली बिकेम वेरी अलूफ अपने आप हम दोनों से। उन्होंने मुझे भी एक अजीब सा मैसेज भेजा था। उसके बाद उन्हें उनके साथ भी हॉट एंड कोल्ड रहती थी, कभी ब्लॉक करती थी, कभी कुछ बोलती थी। सुशांत फेल्ट दैट वो जो भी उनसे शेयर करता था वो ब्लाइंड आर्टिकल्स में आ जाता था। रिया के मुताबिक यही वो रोहिणी अय्यर हैं जिन्होंने सुशांत और उनकी मुलाकात कराई थी। अब सवाल ये कि रोहिणी आखिर है कौन? रोहिणी अय्यर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी। रोहिणी ही सुशांत की पीआर टीम यानी उनका प्रमोशन का काम संभालती थी। सुशांत और रोहिणी के बीच गहरी दोस्ती भी थी। रोहिणी ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म पत्रकार के तौर पर की थी। बाद में उन्होंने रेन ड्रॉप मीडिया नाम से एक कंपनी बनाई। बताया जाता है कि रोहिणी के सिनेमा जगत में बड़े लोगों से दोस्ती है। इन्हीं रोहिणी पर रिया ने आरोप लगाया है कि संजना सांघी और रोहिणी अय्यर का मूवी माफिया गैंग ने इस्तेमाल किया और सुशांत इस बात से बेहद परेशान थे। और ये एक सॉर्ट ऑफ अ नेक्सस है जिसमें संजना सांघवी को यूज किया गया है बाय सम लार्जर प्लान। उनके खुद के इंटरव्यूज जो पब्लिक डोमेन में है, सुशांत हैज ऑलवेज सेड दैट ये प्लान किया गया है टू मलाइन मी, टू रूइन माय रेपुटेशन। सुशांत की मौत के बाद ये पहली बार है जब रिया से किसी चैनल ने इतने तीखे और बेबाक सवाल पूछे हैं। रिया भले ही इन सवालों के जवाब में अपना बचाव करे और कई मुद्दों को सुशांत के डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार ठहराएं, लेकिन सुशांत के परिवार का आरोप वही है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्विटर पर लिखा है, काश भाई कभी रिया से ना मिलता। किसी को धोखे से ड्रग्स देना और उसे ये कहकर मनोरोग विशेषज्ञ के पास ले जाना कि आप बीमार हो, ये हद दर्जे की चालाकी है। इसके बाद नेशनल मीडिया में तुम मेरे भाई की छवि पर कलंक लगा रही हो। तुम्हारी आत्मा को कैसे मुक्ति मिलेगी? सुशांत का परिवार कई दिन से रिया की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। रिया भले ही अपने बारे में जो सफाई दें, लेकिन फिलहाल इस केस में मुख्य आरोपी रिया ही है। सीबीआई सुशांत के स्टाफ और करीबियों से पूछताछ कर रही है और ड्रग्स केस में एनसीबी की जांच के फंदे में रिया घेरती जा रही है।